श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। हम भगवान का भजन तो करना चाहते हैं पर होता नहीं और उसमें मन नहीं लगता, भगवान का नाम प्रिय नहीं लगता। भैया, उसका कारण है जन्म जन्मांतरों से संचित हमारे दोष, जो हमारे स्वभाव में शनै शनै घर कर जाते हैं। तो यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले तो स्वयं को देखना है कि हमारी भीतरी स्थिति क्या है। क्या हम वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं? और यदि पाना चाहते हैं तो हमें अपने दोषों का परिमार्जन करना पड़ेगा। अपने स्वभाव में भगवत कृपा से, उनकी प्रार्थना से और अपनी यथाशक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से उस पर नियंत्रण करना होगा। ये हमारे मुख्य दोष क्या हैं? जैसे सभी ये सोचते हैं कि मुझे तो अपने को देखना है, और इस विचार वाले व्यक्ति का स्वार्थ बहुत सीमित सीमा में आकर के धूमिल हो जाता है। किस काम में मुझे लाभ होगा, किस काम में मुझे सुविधा है, मेरी संपत्ति कैसे बढ़े, मेरा नाम सबसे आगे कैसे हो, सब लोग मुझे एक तरह से नेता मानकर मेरा अनुसरण कैसे करें। इस प्रकार के विचार और कार्यों में ही वह व्यक्ति लगा रहता है। मेरे किस कार्य से किसकी क्या हानि होगी, किसको क्या असुविधा होगी, किसका मान भंग हो जाएगा और किसके हृदय पर कितनी ठेस लगेगी और कितने मेरे विरोधी बन जाएंगे। इन सब बातों पर ऐसा व्यक्ति विचार नहीं करता। वह एक छोटी सी सीमा में अपने को बांध लेता है और केवल अपने स्वार्थ और अपने लाभ की ओर ही देखा करता है। फलस्वरूप उसके द्वारा अपमानित, क्षतिग्रस्त, असुविधा प्राप्त लोगों की संख्या बढ़ती ही रहती है, जो उसकी यथार्थ उन्नति में बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। दूसरा दोष है यह मानना भीतर से कि भगवान और परलोक किसने देखे हैं। भाई, भगवान और परलोक पर विश्वास न करने वाले हम लोग ऐसा कहा करते हैं, और जो ऐसा मानता है भीतर से, हृदय से, भले ही ऊपर से कहता ना हो, वह व्यक्ति स्वेच्छाचारी होता है और किसी भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसके मन में धारणा होती है कि कौन से बुरे कर्म का फल कब मुझे कौन से परलोक या दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा, या भगवान देखते हैं, मैं उनके सामने क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार का विश्वास तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि जिसे यह विश्वास है वह तो भैया छिपकर भी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि सब समय उसे यही दिखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। पर जिनका ऐसा विश्वास नहीं है वह तो केवल कानून से बचने का ही प्रयत्न करते हैं। उन्हें न तो किसी बुरे कर्म और पाप से घृणा होती है और न किसी पारलौकिक दंड का भय होता है। अवश्य उन्हें लौकिक दंड का भय होता है। आजकल के अत्याचार, अनाचार, घूसखोरी, चोर बाजारी का प्रधान कारण भी यही है। और जब तक हृदय में अविश्वास रहेगा तब तक कानून से भी ऐसे पापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पापों के रूप बदल सकते हैं पर उनका अस्तित्व नहीं बदलता। और जब व्यक्ति का जीवन इस प्रकार पाप पंख में स्वेच्छापूर्वक फंस जाता है तब उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। वह तो वस्तुतः अपने पतन को ही उन्नति और उत्थान मान रहा है। ऐसे व्यक्ति इस लोक में दुख को प्राप्त करते हैं और भजन और ध्यान की कोई संभावना बचती भी नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम। तीसरा दोष है मुख्य, मेरा कोई क्या कर लेगा। इस जगत में सभी व्यक्ति सम्मान चाहते हैं। जो व्यक्ति अभिमान में रहता है, दूसरों को सम्मान नहीं देता, कहता है मुझे किसी से क्या लेना, मैं किसी की क्यों परवाह करूं, कोई मेरा क्या कर लेगा, वह केवल इसी अभिमान के कारण अकारण ही लोगों को अपना शत्रु बना लेता है।
दूसरों की तो बात क्या, उसके घर के बंधु बांधव भी उसके पराये हो जाते हैं, किंतु वह अभिमानवश किसी की परवाह नहीं करता, किसी के सुख दुख में हिस्सा नहीं बटाता, समाज की भी परवाह नहीं करता। वह केवल अपने को पुजवाना चाहता है और इस फलस्वरूप सभी उससे घृणा करने लगते हैं, उसके देशी बन जाते हैं। किंतु वह अपने इस अभिमान रूपी दोष को भी अपना आत्मसम्मान, डिग्निटी मानता है। भैया, यह अभिमान उसे सबसे बहिष्कृत, अकेला, असहाय बना देता है और उन्नति रुक जाती है। चौथा मुख्य दोष, क्या करूं, मैं तो विवश हूं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार के आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा से विहीन व्यक्ति निरंतर निराशा, विषाद, शोक में निमग्न और अकर्मण्य बना रहता है। पाप हैं पर मुझसे वे नहीं छूट सकते, मुझ में यह दोष है पर मैं क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं। काम तो बहुत उत्तम है पर मैं उसे कैसे करूं। भगवान हैं, मिले होंगे संतों महात्माओं को, मुझे क्यों मिलने लगे। मैं जानता हूं कि भजन करना अच्छा है पर मुझसे बनता नहीं। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में जो उत्साहहीन है, प्रमाद करता है और इस प्रकार जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति न तो कभी किसी उत्तम कार्य को आरंभ कर सकता है और न जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता पा सकता है। पांचवा मुख्य दोष है कि मेरा कोई नहीं, सभी मुझसे घृणा करते हैं, कोई मुझे अपना नहीं मानता। भैया, अपने में हीनता की भावना करते करते व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मुझसे सभी घृणा करते हैं, वैर करते हैं, और इस प्रकार सोचते सोचते वह स्वयं भी अपने से घृणा करने लगता है और अपने को किसी भी योग्य न समझकर समाज से, लोगों से अपने मुंह छिपाता फिरता है कि कोई मुझे देख ना ले, देखेगा तो घृणा करेगा। उसका किसी के सामने आकर कुछ भी कहने करने का साहस नहीं होता, तो फिर उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। छठा मुख्य दोष है, मैं तो बस दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं। बात बात में चिढ़ने वाले और जरा जरा सी प्रतिकूलता पर दुख मानने वाले व्यक्ति का सारा पौरुष चिढ़ने, अंदर ही अंदर जलने और दुख भोगने में समाप्त हो जाता है। कोई कुछ करता नहीं पर उसे यही प्रतीत होता है कि अमुक व्यक्ति मुझे चिढ़ा रहा है, मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, मुझे दुख देने के लिए हंस रहा है। मुझ पर दुख ही दुख आ रहे हैं, मैं सुखी होने का ही नहीं, मेरे भाग्य में तो बस इस जन्म में केवल दुख और कलेश ही लिखा हुआ है। इस प्रकार कल्पित दुख के घोर जंगल में वो अपने को घिरा हुआ पाता है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये व्यक्ति गंभीरता से किसी विषय पर विचार नहीं कर पाते, दिन रात दुख चिंतन में और सभी को दुख देने वाला मानकर उनसे द्वेष करने लगते हैं। सातवां मुख्य दोष है कि जगत में कोई मुझसे अच्छा है ही नहीं। दूसरों के दोष देखते देखते छिद्रान्वेषण करते हुए व्यक्ति की इस प्रकार की आंखें बन जाती हैं कि बिना हुए भी उसको सब में दोष दिखाई देते हैं। जिस प्रकार कोई हरा चश्मा लगा ले तो उस चश्मे के द्वारा जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं वो सब हरी दिखाई देती हैं और फिर उसे कोई अच्छा दिखाई नहीं देता। महापुरुष, संत, भगवान सब में उसे कुछ ना कुछ दोष दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि शास्त्रों में भी। उसका निश्चय हो जाता है कि इस जगत में कोई भला है ही नहीं, अतएव जब कोई भला नहीं है तो मैं ही भला हो करके क्या करूँगा। और इस प्रकार दिन रात दोष दर्शन और दोष चिंतन करते करते वह व्यक्ति बाहर और भीतर दोनों ओर से स्वयं भी दोषों का भंडार बन जाता है। आठवां मुख्य दोष है कि लोग मुझे अच्छा समझें। इस भावना वाले व्यक्ति में दंभ की प्रधानता होती है। वह अच्छा बनना नहीं चाहता, केवल अपने को अच्छा दिखलाना चाहता है और इस प्रकार जगत को ठगना चाहता है, किंतु वह आप ही ठगा जाता है, क्योंकि उसके जीवन से सत्यता, सच्चाई चली जाती है। लोग जिस प्रकार की वेशभाषा से प्रसन्न होते हैं वो उसी प्रकार का वेश धारण करके वैसी ही भाषा बोलने लगता है। उसे न तो त्याग से प्रेम है, न वैराग्य से, न गेरुआ से और न नाम जप से, पर अच्छा कहलाने के लिए वह इन सबको धारण कर लेता है। गेरुआ भी धारण कर लेता है, माला भी जपने लगता है, पर ऐसा करता है दूसरों के सामने ही, जहां उनको उसे बड़ाई मिले।
और यदि उनके विरोध करने पर लोग भला समझेंगे तो वह उनका विरोध भी करने लगेगा। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक कार्य दंभ और छल कपट से भरा होता है। और भगवान तो वही कहते हैं कि भैया निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कैसे भगवान मिले? 9वां मुख्य दोष है, आदमी स्वयं को कर्ता मानता है। उसके हृदय में विचार रहता है कि मैं ना करूंगा तो सब खराब हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। यह भी व्यक्ति के अभिमान का ही एक रूप है। वह यह समझता है कि प्रत्येक कार्य तो मेरे किए ही होता है, यदि मैं ना करूंगा तो कौन करेगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे विचार दूसरों के प्रति हीनता प्रकट करते हैं और उनके मन में द्रोह उत्पन्न करते हैं। भैया इस जगत में एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने जन्म लिया है, आज भी लेते हैं। हम अपने को बड़ा मान लें, पर कौन जानता है कि हमसे अधिक प्रभाव गुण संपन्न संसार में कितने हैं जिनके सामने हम कुछ भी नहीं। किसी पूर्व जन्म के पुण्य से अथवा भगवत कृपा से यदि हमें किसी कार्य में कुछ सफलता मिल जाती है तो हम समझ बैठते हैं कि यह सफलता मेरे ही पुरुषार्थ से मिली है, मेरे ही द्वारा इसकी रक्षा होगी। मैं ना रहूंगा तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। और ये विचार करते करते अभिमान उसके हृदय में नाचने लगता है। और जहां अभिमान ने नाचना आरंभ किया कि व्यक्ति गिरा मुंह के बल। भैया करता वही है, हमें तो जो कर्म उन्होंने दिया है करने को वह पूरी ईमानदारी से करना है। यह संसार हमारे आने से पहले भी चलता था, हमारे जाने के बाद भी चलेगा। महत्वपूर्ण हम नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमें जो जन्म मिला है हम उसका सदुपयोग क्या करते हैं। 10वां मुख्य दोष है कि हमें तो आराम से रहना है। यह विषय भोग में आसक्त व्यक्ति विलासी पुरुषों का उद्गार है। पैसा पास में चाहे ना हो, चाहे यथेष्ट आय ना हो, चाहे कर्ज का बोझ सिर पर हो, पर रहेंगे हम आराम से। जो उत्तम से उत्तम हो सकता है वही ग्रहण करेंगे, भले ही उससे हमें किसी से भी कुछ कर्जा क्यों ना लेना पड़े और उसे चुकाना पावे। यहां चार्वाक का सिद्धांत चलता है कि भैया ऋण लो और घी पियो, अगला जन्म किसने देखा है। इन्हें न समाज की और लोगों की से कोई लज्जा होती है, न कोई वेदना होती है, न पीड़ा होती है। धनाभाव की पूर्ति के लिए ये चोरी, ठगी, घूसखोरी और बेईमानी के रास्ते पर चलने लगते हैं। भैया हमारे और इसको बड़ा उच्च स्तर मानते हैं जीवन का, क्योंकि आजकल भैया एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यह एक अद्भुत शब्द चल गया है। इसमें जो सादा जीवन है जिनका, उन्हें निम्न स्तर का माना जाता है। और जो भोग विलास में पड़े हुए हैं, चाहे वह उन्होंने धन अनीति से ही क्यों ना कमाया हो, उन्हें हाई क्लास समझा जाता है, अभिजात्य वर्ग समझा जाता है। हमारे यहाँ उच्चतम जीवन का अर्थ था सादगी, सदाचार, त्याग, तपस्या, पवित्र आचरण, आदर्श चरित्र, साधु भाव और भगवत भक्ति। और आज इसके स्थान पर असत्य, कपट, छल, विलासिता, उच्छृंखलता, दुराचार, अनाचार और भोग में जीवन को उच्च स्तर का जीवन माना जाता है। हमारी तमसाच्छन्न विपरीत बुद्धि का यही परिणाम है। इस प्रकार प्रमाद और पाप में लगे रहने वाले हम लोगों की सच्ची उन्नति कैसे हो सकती है। भैया इस प्रकार के और भी बहुत से दोष हैं जो हमारी आदतों या स्वभाव से बने हुए हैं। हमें इन पर चिंतन करना है, अपने आप को देखना है, इनमें से कितने दोष हमारे हैं, अंदर हैं, और इन दोषों से सावधान होकर इनका तुरंत त्याग करना चाहिए। क्योंकि लौकिक उन्नति चाहने वाले और मोक्ष की इच्छा चाहने वाले दोनों के लिए ही यह दोष घातक हैं। चिंतन करें, मनन करें और बचें।
और इस जीवन का सदुपयोग करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।